तो आ गया। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सीखने वाले हैं 90 वोल्ट से एंड 440 एंड 540 एंड 340। इसी ही सर्किट पे हमने पिछला वीडियो एक अपलोड किया था इसी ही चैनल पर। उसमें हमने बताया था 60 वोल्ट से लेकर के एंड 300 वोल्ट का कनेक्शन। इसमें जो हम करने वाले हैं अभी जो हम करेंगे 90 वोल्ट से 440 एंड 540 और 340, मतलब कि 90 वोल्ट का हम इनपुट देंगे तो हमको 200 वोल्ट का आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम सीख लेते हैं बढ़िया तरीके से, और वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट तरीके से वॉच करना दोस्तों, आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से, अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, घर बैठे अगर सीखना चाहते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर का, जिसमें कि आपको A to Z सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि आपको डाटा शीट डायग्राम सभी कुछ मिलने वाला है दोस्तों। एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से आपको सीखने के लिए मिलेगी। ट्रांसफार्मर को कैसे करके बनाएंगे, ट्रांसफार्मर को कितने केवीए का कैसे करके डिजाइन करेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लास के अंदर कवर किया जाएगा। तो दोस्तों हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप संपर्क करेंगे और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों, जिसका फीस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम फीस है। ऐसा मत समझिए कि दोस्तों बहुत ज़्यादा फीस होगा, बहुत कम फीस है, ना के बराबर फीस है दोस्तों। बस दोस्तों मैं इतना चाहता हूँ कि आप लोग सीखें और आप लोग कुछ करें दोस्तों। तो फीस बहुत कम है दोस्तों, आप लोग कांटेक्ट कीजिए और अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम समझते हैं हर एक चीज़ को कि आखिर हमको कैसे करके कनेक्शन को करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे इन रीलों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर इन रीलों को नहीं समझेंगे तो हम कुछ आगे कर भी नहीं पाएंगे दोस्तों। ये हैं दोस्तों 5 रीलें और ये हैं हमारी सारी की सारी 24 वोल्ट की रीलें। तो यहाँ से हमारा ये पहला रीले है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है एंड ये 5वां रीले है दोस्तों। हमको कनेक्शन इस प्रकार से पहले हमको कर लेना है दोस्तों, एक वायर एक वायर एक वायर और एक वायर और एक वायर, हर रिले के कॉइल पॉइंट पे एक एक वायर हमको लगा लेना है। फिर हमको क्या करना है दोस्तों, एक वायर से ही हमको इन कॉइल पॉइंट को इस तरीके से हम कॉमन बना लेंगे, जो कि ये है हमारा कॉमन वायर दोस्तों। ठीक है, तो हमको ये पहले कनेक्शन करके रख लेना होगा। उसके बाद में हम कनेक्शन को अब कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए दोस्तों कि ये हमारी पहली रिले है, तो इस पहली रिले का ये जो एनो पॉइंट है यहाँ पे, और ये दूसरी वाली रिले का कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ पे हमको एक जंपर लगा देना है दोस्तों। दूसरा जंपर हमको लगाना है दोस्तों दूसरी वाली रिले का एनो पॉइंट एंड तीसरी वाली रिले का कॉमन पॉइंट से एक जंपर हमको ये लगा देना है। तीसरा जंपर दोस्तों हमको लगाना है तीसरी वाली रिले का एनसी पॉइंट एंड चौथी वाली रिले का एनसी पॉइंट से एक जंपर हमको ये लगा देना है दोस्तों। चौथा जंपर जो हमको लगाना है दोस्तों रिले का कॉमन से, मतलब कि चौथी वाली रिले का कॉमन पॉइंट एंड पांचवी वाली रिले का कॉमन से कॉमन में एक जंपर हमको ये लगा देना है दोस्तों। मतलब कि टोटल 4 जंपर लगाते हैं। चलिए मैं इसमें लगाता हूँ फिर आगे समझते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जंपर जो थे वो सारे कंप्लीट हो गए। पहला जंपर हमको यहाँ से यहाँ तक लगाना है, दूसरा जंपर हमको यहाँ से यहाँ तक लगाना है, तीसरा जंपर हमको यहाँ से यहाँ तक लगाना है और चौथा जंपर हमको यहाँ से यहाँ तक लगाना है। ठीक है, तो इसमें हमारा टाइमर भी रहेगा एंड हाई कट भी रहेगा दोस्तों, जो कि ये टाइमर एंड हाई कट के लिए ये वाली रिले यूज की गई है। अगर आपको ये नहीं यूज करना है तो आप इन 4 रिले से भी कनेक्शन करके और चला सकते हैं। कैसे करेंगे वो आपको आगे हम समझा देंगे। अब हमको इसमें ट्रांसफार्मर जो हमारा मेन ट्रांसफार्मर है उसकी लूप क्या क्या रहेंगी, उसमें कौन कौन सी वोल्टेज रेंज की लूप रहेंगी जो यहाँ पे हमारी कनेक्ट होंगी। तो जो हमारे पास मेन ट्रांसफार्मर है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे कैसे करके कनेक्ट करेंगे, कौन सा लूप कहाँ पर लगाएंगे, वो अच्छी तरीके से अब हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह है पहली लूप जो कि 137 वोल्ट की लूप है। इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, मतलब कि पहली वाली रिले के एनसी पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे एक पहली लूप हमारी कनेक्ट हो गई है दोस्तों। अब है दोस्तों हमारे पास दूसरी लूप जो कि यह है हमारे पास 200 वोल्ट की। इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, मतलब कि दूसरी वाली रिले के एनसी पॉइंट पे। ये कनेक्ट हो गई दोस्तों। अब है दोस्तों हमारे पास 240 वोल्ट की लूप जो कि इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, मतलब कि चौथी वाली रिले के एनो पॉइंट पे। ये भी कनेक्ट हो गई दोस्तों।
अब है हमारे पास दोस्तों 290 वोल्ट की लूप। यह है 290 वोल्ट की लूप। इसको हम कनेक्ट करेंगे, या तो हम यहाँ पे कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब कि चौथी वाली रिले के एनसी पॉइंट पे भी कर सकते हैं और हम तीसरी वाली रिले के एनसी पॉइंट पे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा ये वाला लूप कनेक्ट हो गया दोस्तों। अब हमारे पास है लास्ट का लूप, जो कि आप यहाँ पे 440 वोल्ट का भी लूप यूज कर सकते हैं और 418 वोल्ट का भी लूप यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे 440 वोल्ट का लूप को यूज कर रहा हूँ। तो इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे तीसरी वाली रिले के एनो पॉइंट पे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफार्मर की लूप को कनेक्ट कर दिया गया है। अब हमारे पास है सर्किट। अब इस सर्किट में कनेक्शन हमको कहाँ पे कैसे करना होगा वो यहाँ पे हम कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 22 वोल्ट। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 22 वोल्ट। तो 22 वोल्ट की सप्लाई, मतलब कि जो हमारा मेन ट्रांसफार्मर है उसमें जो 24 वोल्ट की जो सप्लाई है दोस्तों, वही सप्लाई हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। सप्लाई मेरी कनेक्ट हो गई दोस्तों। अब यहाँ पे लिखा है COM, मतलब कि कॉमन। तो कॉमन का मतलब हुआ है दोस्तों, मतलब कि यहाँ पे देखिएगा एक वायर से जो हमने हर कॉइल पॉइंट पे एक वायर से जो कनेक्ट कर रखे हैं, यह है हमारा कॉमन वायर। अब यही कॉमन वायर हमको यहाँ पे लगा देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए RL3 का मतलब हुआ है कि रिले 3, और रिले 3 का मतलब हुआ है कि 1 2 3, मतलब ये तीसरी वाली रिले का जो वायर है, एक जो वायर है ये ब्लू वाला, यही वाला वायर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है RL2, मतलब कि रिले 2। अब रिले 2 का मतलब हुआ है 1 और 2, दूसरी वाली रिले का ये जो वायर है येलो कलर का, यही वाला वायर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है RL1, तो RL1 का मतलब हुआ है कि रिले 1, मतलब कि पहली वाली रिले का ये जो वायर है ब्लू वाला, ये वाला, यही वाला वायर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए लिखा है OP का मतलब हुआ आउटपुट, और आउटपुट का मतलब हुआ है 1 2 3 4, मतलब चौथी वाली रिले है, ये हमारी आउटपुट रिले है। और इस आउटपुट रिले का ये जो वायर है, एक वायर, यही वाला वायर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है CUT का मतलब हुआ हाई कट वाली रिले एंड टाइमर वाली रिले। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो हाई कट वाली, ये जो लास्ट वाली रिले है, ये हमारी हाई कट वाली रिले है। ठीक है। तो यही वाला वायर हमको लगा देना है। तो फाइनली हमारे यहाँ पे कनेक्शन जितने भी थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। सर्किट का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया दोस्तों यहाँ पे हमारा। ठीक है। रिले का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमको लाइन कहाँ से देनी है, आउटपुट कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है। तो दोस्तों यह है इनपुट लीड। ठीक है हमारे पास। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे कि इसको इनपुट देना है। अब इनपुट हम कहाँ से देंगे, तो यह है हमारी पहली वाली रिले का कॉमन। ये जो कॉमन आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक वायर हम कनेक्ट कर देंगे इनपुट का। तो ठीक है। अब बचा है दोस्तों एक वायर। ये एक वायर हमारा न्यूट्रल पे जाएगा, जो मेन ट्रांसफार्मर है उसका जो न्यूट्रल वायर है उस पर ये वाला एक वायर हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे इनपुट लाइन यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। अब हम आउटपुट में जो है वोल्टेज मीटर का यूज कर लेते हैं दोस्तों। तो ये आउटपुट पे हम कनेक्ट करेंगे। इसके दो वायर हैं मीटर के दोस्तों, ये दो वायर हैं मेरे पास। अब इन दो वायर को कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, तो इसका जो दो वायर है, एक वायर हमको लगाना है यहाँ पे, मतलब कि जो पांचवी वाली रिले है इसका जो एनो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से हमारा आउटपुट निकल रहा है। ठीक है। तो एक वायर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अब जो एक वायर जो बचा है हमारा वोल्टेज मीटर का, इसको हम न्यूट्रल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब दोस्तों एक मीटर और हम लगाएंगे वोल्टेज मीटर इनपुट के लिए। ये तो हमने आउटपुट के लिए लगा लिया है। एक इनपुट के लिए कि इसमें जो लाइन देंगे वो कितना वोल्टेज तक जाएगा इनपुट हमारा, उसको देखने के लिए एक मीटर हमारे पास ये है। इसके जो दो वायर हैं दोस्तों, इसको हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, एक वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इनपुट वाले पे। ठीक है। और जो इनपुट की जो लीड है जहाँ पे न्यूट्रल जा रहा है हमारा, एक वायर हम न्यूट्रल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे कनेक्शन तो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको करेंगे टेस्ट। तो हम पहले आपको समझाए थे कि इनपुट हमारा यहाँ से
पहली वाली रिले के कॉमन से, और आउटपुट है हमारा यहाँ से रिले नंबर 5 के एनो पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कनेक्शन कंप्लीट है। इसको हम डीमर से लाइन देंगे दोस्तों, इसको डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो डीमर से इसको हम लाइन देते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट इसका। तो दोस्तों ये है हमारा आउटपुट मीटर और ये है हमारा इनपुट मीटर। अब हम दोस्तों इसकी करेंगे टेस्टिंग। तो टेस्टिंग को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि यही हमारा मेन है। अगर हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर ये काम कैसे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अच्छे से एक एक चीज़ को समझना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं लाइन धीरे धीरे दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे करीब 80-90 के आसपास में वोल्टेज दे दिया हूँ, और यहाँ पे अभी टाइमर हमारा चल रहा है। ये LED भी हमारा बिलिंग कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला। तो अभी टाइमर चल रहा है, तो हम टाइमर को काट भी सकते हैं इससे। ये जो आप देख रहे हैं 2 पिन का जैक देख रहे हैं, तो इसको ऐसे स्विच करके हम पेचकस से, और हमारा टाइम हट जाएगा, हमको आउटपुट तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमको यहाँ पे आउटपुट मिल गया है, तो थोड़ा कम करते हैं और हम यहाँ पे 200 वोल्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 90 के आसपास में वोल्टेज है, हमको 200 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या मैं मल्टीमीटर से आपको चेक कराऊँ क्या कि इनपुट हमारा कितना है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्लियर तो हो नहीं रहा है। तो चलिए एक बार हम मल्टीमीटर के थ्रू चेक कर लेते हैं। तो ये मल्टीमीटर है दोस्तों मेरे पास। यहाँ पे इसको हम यहीं पर रख लेते हैं 1 सेकंड के लिए, यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 2 पिन है इसकी, प्रोब पिन। एक मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, कॉमन पे, रिले के पहली वाली रिले के कॉमन पे, और एक न्यूट्रल पे। तो हमारा यहाँ पे कितना है दोस्तों, 92 वोल्टेज है। ठीक है, समथिंग में 92 या 95 आ रहा है दोस्तों। तो हमें आउटपुट जो है थोड़ा बढ़ती भी मिल रहा है ना, यहाँ पे 200 वोल्ट से कुछ हल्का सा बढ़ती है यहाँ पे। तो एक बार चलिए मैं आउटपुट देख लेता हूँ कितना मिल रहा है। ठीक है, तो एक प्रो पिन हम न्यूट्रल पे लगाएंगे और दूसरा पिन हम यहाँ पे लगाएंगे एनो पे। तो 202 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है और 92-95 पे। ठीक है, तो अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे की टेस्टिंग को हम समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से और देख लेते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा, देखते हैं कि हमारा वोल्टेज कितने पे कटअप हो रहा है। अभी ये मैं कम कराऊँ, ये हमारा 240 या 45 पे कटअप कर रहा है। ठीक है, कम पे कर रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये कम पे कर रहा है, ठीक है, 245 के आसपास में कर रहा है। तो इसको बढ़ाएंगे कैसे, इसको हम वोल्टेज को कैसे, कितने वोल्टेज पे कैसे करके लगाएंगे कटअप को, वो यहाँ पे देखते हैं। तो अभी हमको यहाँ पे वोल्टेज को सेट करके रखना है। ठीक है, इनपुट में कभी सबसे लो इनपुट होना चाहिए आपका, और यहाँ पे इतने पर रोक के रखना है। कटअप लगने से पहले आपको थोड़ा सा रोक के रखना है। अब ये वाला जो प्रीसेट है हमारा, ये वाला आप जो देख रहे हैं, इस प्रीसेट को हम इधर के लिए रोटेट करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए ये सर्किट हमारा इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो ये जो हमारा पेचकस है इस साइड के लिए हम घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे घुमाते रहेंगे इसको, बस इतना घुमाना है। अब देखना है, वोल्टेज बढ़ाना है इनपुट में। तो देखिए हमारा बढ़ गया है। हमको कितने पे करना है, 260 पे करना है। ठीक है, 260, ये हमारा 260 हमारा ज़्यादा। ठीक है, 260 हो गया। अब हमको क्या करना है, पेचकस को इधर घुमाना है। ठीक है, घुमाते रहेंगे, अपने आप से कटअप लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, क्लियर है। हम इनपुट में पहले कम करेंगे, कम कर दिया हमने, इनपुट हमने कम कर दिया। अब हम देखते हैं कि कितने पे हमारा कटअप हो रहा है, 260 पे हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ है, पहला स्टेप। ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये पांचवा स्टेप, ये छठा स्टेप, ये सातवां स्टेप। अब ये हाई कट होगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए 500 तक वोल्टेज पहुंच चुका है इसके अंदर दोस्तों, और ये 500 के आसपास में इसने हाई कट किया है। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसका LED भी बिलिंग कर रहा है, देखिए रेड हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। हाई कट भी हमने चेक कर लिया है कितने पे हमारा हुआ है,
इसका आउटपुट वोल्टेज भी हमने सेट करना सीखा है कि सेट कैसे करके करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अच्छे से हमने एक एक चीज़ को समझा है कि कनेक्शन को किस प्रकार से कैसे करके करेंगे। कितना अच्छा काम किया है दोस्तों यहाँ पे 90 वोल्ट से, मतलब 92 वोल्ट के इनपुट पे हमको 200 वोल्ट का आउटपुट मिला है, बहुत अच्छा मिला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है दोस्तों, घर बैठे अगर सीखना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, जिसका फीस बहुत ही ज़्यादा कम है, ना कि बराबर फीस है। मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना और आप आगे कुछ करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।